तुम्हारी इज्जत को बेइज्जती में तब्दील करता है, तुम्हारे जवानी को बुढ़ापा। अब तुम्हें अल्लाह के इसके कुर्ब हासिल करे नहीं, अल्लाह के रहमत के दायरे में गए नहीं, तुम्हें कई को काम आती, मैं कई काम आता हूँ दुनिया में। अभी तक खुला दुश्मन है, अल्लाह खुद बोलता है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, दुश्मनी तुम्हारा साथ करता है। खा वो शैतानी जिन्नात हो या शैतान हो, क्या तुम्हें उसके गुलाम बनती, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाती, उसके बाद की नस्ल को गुलाम बनाती उसके शैतान। पहले हमें छूटना इन चीजों से, हमें छूटे तो हमारे बाद वाले छोड़ती, हमें नहीं छूटे तो कौन छोड़ता, कौन की क्या क्या करता, कौन की क्या क्या करता, तू क्या क्या खाता रहो सोता रहो, एक दिन बुढ़ापा आ जाता जाको खबर में डाल दी, कौन भी क्या करता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मेरा टॉपिक है, मैं जो कुरान की आयत पढ़ा हूँ उसको, और मेरे टॉपिक को ज़रा भी ये नहीं, लेकिन उसकी जो तफसीर है ज़रा इसमें काम आती है, उसका से तुम्हारे सामने कुरान की आयत पढ़ा हूँ। बात क्या है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के वास्ते तरह तरह की हालतों को इंसान झेलता रहता। कोई ईमान की कमज़ोरी को दूर करना चाहता है, कोई अपनी दिल की कमज़ोरी को दूर करना चाहता है, कोई अपनी ज़िंदगी की कमज़ोरी को दूर करना चाहता है, कोई अपने माल के नुकसानात को दूर करना चाहता है, कोई अपने जिस्म के लगे हुए ज़ख्मों को दूर करना चाहता है, कोई अंधेरे में किए हुए गुनाहों से तौबा करना चाहता है। हर एक का चाहना एक ही से नहीं है, अलग अलग है। किसी का ईमान का है, किसी का जिस्म का है, किसी का को दुनिया का है, और किसी को रात में रोते रोते हुए अल्लाह को मनाने का है। अब इन सब हालतों में इंसान के ज़ुबान से, इंसान के दिलो दिमाग में एक चीज़ का बात बार बार हर एक दिमाग में दौड़ना कामन है, मामूली है। अब हमें समझ सकते हैं क्या दौड़ता हमारे को। दुनिया कमाने वाला ये समझता रहता अल्लाह कहीं को मदद करता नहीं, मैं कहीं को आगे बढ़ता नहीं। जिस्म पे ज़ख्म होने वाला ये सोचता रहता हमारे को ज़ख्म कहीं को दूर होते नहीं, अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान है या नहीं। अल्लाह के सामने रोने वालों को ये समझ में नहीं आता कि अल्लाह हमारे से राज़ी है या नहीं है। और एक चीज़ को मकसद करने वालों को, और एक चीज़ को मानने वालों को ये समझ में नहीं आता कि हमारे जो मुराद है, हमें जो हालात है, अल्लाह हमारे को देखता है या नहीं। अब इन बातों को पूरी तरह से हर जगह भी हमारा को एक ही नाम, एक ही किरदार, एक ही ताकत, एक ही क़ुव्वत, जिसका नाम है दुनिया और आखिरत का मालिक अल्लाह है। हर हाल में हमें दुनिया को भी चाहते हैं, आखिरत को भी चाहते हैं, जिस्म के दिल के ज़ख्मों को, ज़िंदगी के ज़ख्मों को, अपने घर वालों के ज़ख्मों को, अपनी बीवी बच्चों को, हर तरह की कोई एक परेशानी में हमें उसकी याद करती। अब ये बात मैं तुम्हारे को समझाता हूँ। ये वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, ये नेकी का जो मसला है, ये इसका मिसाल है जब अल्लाह ताला किसी इंसान अपने क्या है इबादत में, न किसी चीज़ में अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह का सकीना, जो कुरान की आयत में सामने तुम्हारे सामने बोलता हूँ, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु। ये सकीना एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर एक ऐसी मिठास है, इसके अंदर क़ुर्ब इलाही की ऐसी ताकत है कि जिसको इंसान के ज़िंदगी में, इंसान के आमाल में, इंसान के सजदे के वक्त, अल्लाह के नाम को लेते वक्त जब ये चीज़ उनके नज़दीक पाया जाता, समझ जाना कि हमारे को दुनिया का और आखिरत का मालिक जो है, हमारे कायनात को चलाने वाला, दुनिया और आखिरत का पालने वाला और इसको बर्बाद करने वाला, जन्नत और दोज़ख का मालिक अल्लाह हमारे साथ है। अब इसको एग्जाम्पल हमें ऐसा ले सकते हैं कि सकीना क्या चीज़ है, कहीं को नाजिल होता, मोमिनीन के ऊपर कहीं को नाजिल होता, और अल्लाह के नबियों के ऊपर ये चीज़ कहीं को नाजिल हुआ, कहीं को होता तो हमें दिल के साथ खुदा को पुकारते हैं। इसके वास्ते अल्लाह की ठंडी जो नज़र होती, रहमत की जो नज़र होती हमारे ऊपर, ये चीज़ का हमारा होना, हमारे ऊपर जाहिर होना कामन है, ज़रूरी है, मामूल है। अब इसमें इंसान अपने दुआओं में
अपने बातों में, दुनिया की ज़रूरियात में इंसान अल्लाह के सामने जब मांगता रहता, अब हमारे को दुआ कबूल हुआ या ना हुआ, क्या हुआ, किधर हुआ, कोई भी समझ में, किसी को समझ में आता नहीं। आखिरी शर्त है समझने की, जब हमें अल्लाह के सामने कोई चीज़ मांगते हैं, अल्लाह हमारे को देता नहीं देता वो अल्लाह की मर्ज़ी है। हमारा दुआओं का कबूल होना, हमारे दिलों का तड़प या क्या बोलते हैं कबूल होना, हमारे को समझ में आता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक अजीब सा क्या है सकीना, सुकून मालूम होता। ऐसा कि समझो कि दुनिया के अंदर करोड़ लाखों हमारे सामने रखे तो भी वो सुकून हमारे बॉडी को महसूस नहीं होता। ये कभी अल्लाह का सकीना हमारे ऊपर नाजिल होता, कभी अल्लाह की मखलूक हमारे साथ में आ सकती, कभी अल्लाह के फरिश्ते हमारे साथ आ सकते हैं। अब इन चीज़ों को बेस पे तुम्हारे को क्या बोलता हूँ, तो आगे हमें दुनिया में हर चीज़ दिखती है, खालिक दिखता नहीं। कायनात दिखती है, कायनात का बनाने वाला दिखता नहीं। जब हमें दुआओं में बैठते हैं, ये चीज़ को हमें तज़किरा करते रहते हैं, अल्लाह हमारे को सुनता है या ना सुनता है। अल्लाह की ये बात बार बार दोहराता रहता हूँ, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जब नमाजों के अंदर तुम्हें मुझे पुकारते हो या किसी जगह पुकारते हो, तो तुम्हारे शाहरग से भी मैं नज़दीक हूँ। तो तुम्हारे नेक मुरादों को अल्लाह पूरा कहीं को नहीं करता। हमारा मकसद किसी का ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है, तो हमारे कामों में, हमारे आमाल में, किसी और चीज़ में आगे पीछे पे होने की वजह से कभी ताखिर हो जाती। वो ताखिर में इंसान क्या करता, अपने आप को निराश होकर बिठाता कि अल्लाह मेरी बात सुना नहीं। अब अल्लाह तो मेरी बात नहीं सुनता होगा तो कौन सुनता मेरी बात। अब ये दुनिया को चलाने वाला तो मेरे साथ नहीं हो तो कौन मेरे साथ रहता। अब मेरी जोरों को बच्चे का पालने का कौन हो, और मैं बाहर कैसे इज्जत के साथ रहना, ये सब झूठ है। हमारे मांगने में, हमारे इरादों में कहीं ना कहीं कभी क्या है छोटी मोटी गलती होकर रहती। इसके वास्ते हमारे तकदीर का फैसले ऊपर नीचे होते रहते। अब इसमें हमें अल्लाह को छोड़कर हमें कभी भी बाजुब जाते नहीं कर, हिम्मत से एक जना बोलता। अब कौन सा तो काम करते हो तो अल्लाह को ये चीज़ हमें नहीं बोलते कि नाम तेरा लेकर एक काम करता हूँ, इसमें कामयाब करो, पीछे हटता नहीं मैं, तो है मेरे साथ में। ये अपने दिल को पर हाथ रख लो, कितने जने बोले रहती जब दुआ करते हो तो कौन तो बोली। अब तुम्हारे मुरादा कैसा पूरा होती। हमारे को ढंग सलीका नहीं, किसी के खड़को मुँह को उठने वाला उन्हें 5 साल भी बैठता नहीं, 2 साल बैठता है कि नहीं, 6 महीने को निकाल डाल दी, उसका नहीं जाता बहुत रेडी हो को, मेकअप कर ले को, नहीं पाउडर लगा ले को, क्या क्या की कर को, रात से उसके वास्ते वेट करते रहती। अब यहाँ जिए सुता दिन अल्लाह का नाम ले को जीना, मरने के बाद भी फिर अल्लाह कहने को जाना, उसके बाद भी जन्नत और दोज़ख अल्लाह देना, फिर उसके सामने हमें दुआ करते हैं। तो कैसे हालत में दुआ करना। तुम्हारे दिलों के अंदर शक रख ले को अल्लाह मदद करता नहीं का, तो क्या मदद करता। अब हमें ये ढंग के बराबर बैठे नहीं को, तो खुदा हमारे को कुरान सुनने के बाद में क्या फायदा देता। क्या किस वजह से बैठते हैं, क्या तो मजाक है, नहीं का तो क्या तो खेल है, कॉमेडी है। अब यहाँ बैठने वाले की हालत क्या है, खाली बैठ को जरा खुश हो गए, नींद आ गया, होंगे, उठ गए, चल गए। तुम्हारी हालत तुम्हें जिए, सामने वाले की मौत सामने वाला पड़ा। क्या मकसद क्या है हमारा। किसी को जीने का मकसद नहीं, हालत को आगे बढ़ाना, यहाँ से आगे चलना, अल्लाह की मदद लेना, दुनिया और आखिरत में कमाना, दुनिया और आखिरत में ईमान को, दुनिया से अल्लाह के सामने जाते खुद हमारी सूरत को आको सबके सामने इज्जत के साथ दिखाना, फलाना का बेटा फलाना कर को, ईमान की हालत में। किसी का मकसद नहीं, खाली कौन की हदमड़ा बैठ को क्या की पड़ता है, हमारी दलिंदरा की हट जाती कर कुछ बैठती। तुम्हारी दलिंदरा की हटने का वास्ते पहले तुम्हें कोशिश कर रहे तो मैं कितना करे तो क्या फायदा है। समझ में आती है बात तुम्हारे को। अकीदा जब सही करती है, तुम्हारे को पहाड़ों को तराशने में एक जनेज कर सकती। अकीदा बराबर नहीं, तुम्हारे सामने सोने के पहाड़ भी वो भी खर्चा करेंगे, सर का बाजिब जाती। अल्लाह के सामने कुर्ब को हासिल करो, अल्लाह को तसव्वुर करो हर चीज में। बैठता हूं तेरा नाम लेकर, तेरे कलाम को सुनने के वास्ते। अब इसमें जो जरूरियात मेरे हैं पूरा कर। दुनिया और आखिरत का मालिक तू है, दुनिया और आखिरत में किसी के सामने बेइज्जत ना कर, शर्मिंदगी ना दे। मैं तेरा बंदा हूं, तेरे सामने झुकने को तैयार हूं। अगर तू चाहता है मुझे मार भी डालता है, मैं राजी हूं। किसके तो कहीं को ना आता नहीं ये इरादा तुम्हारे अंदर। अब अल्लाह की मदद कहां से आती।
तसव्वुर करो अपनी जिंदगी में। तसव्वुर जब तक नहीं करती तो तुम्हारे को क्या फायदा मिलता। और बैठने के जो तरीके हैं ये आज तक किसी को मालूम नहीं। कितने के बार समझाता हूँ, कौन भी ये चीज को दिमाग में लेता नहीं। क्या हालत से बैठती हैं तुम्हें? खाली पेट का दर्द चल गया, सामने नाक की दर्द चल गया, मुंह में दर्द चल गया, गर्दन में दर्द चल गया, पीठ में दर्द चल गया। ये मौलाना की तारीफ है क्या? तुम्हें जैसा इंसान है मैं भी वैसा इंसान हूं। मकसद क्या है? हमारे जो कदम है अल्लाह के राजी के साथ चलना, और इसके अंदर जो भी टक्कर हमारे को लेते हैं अल्लाह के दायरे में चल जाना, हिफाजत के दायरे में। ये नियत कई को करते नहीं। बात मेरी समझने की कोशिश करो। इतने दिन कई को बैठते हैं मेरे साथ, कुरान कई को सुनते हैं। कुरान सुनते हो तुम्हारी जिंदगी सुधरती है। अब यहाँ तक खाली जिंदगी पूरा खाली सुधार लेने में चलाती, अपने आप को ताकत नहीं। मेरी जैसा तुम्हें भी इंसान हो तो तुम्हें भी बनी आदम के बच्चे तो आगे चलो। जिंदगी यहाँ तक बैठ को क्या करती है? तो दिनों अपने अंदर कौन तो कहता है, एक बात बोल डाला तो उसके अंदर इतना गुस्सा आ जाता, इतना गिरा आ जाता, उसे मारे तक, उसे बर्बाद करे तक हमारी जिंदगी सुधरती नहीं। फिर तुम्हारे को तुम्हारी इज्जत को शैतान आको लड़कारता है, तुम्हारी इज्जत को बेइज्जती में तब्दील करता है, तुम्हारे जवानी को बुढ़ापे में तब्दील करता है, तुम्हारे क्या है इज्जत की जिंदगी को हकीर की जिंदगी में क्या बोलते सबके सामने बेइज्जत करता है। तुम्हारे को मालूम हो को ना मालूम हो को जितने हालत आती हैं सब शैतान की तरफ से तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। अब तुम्हें अल्लाह के इसके कुर्ब हासिल करे नहीं, अल्लाह के रहमत के दायरे में गए नहीं, तुम्हें कई को काम आती? मैं कई काम आता हूँ दुनिया में। अभी तक खुला दुश्मन है। अल्लाह खुद बोलता है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, दुश्मनी तुम्हारा साथ करता है। खा वो शैतानी जिन्नात हो या शैतान हो, क्या तुम्हें उसके गुलाम बनती, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाती, उसके बाद की नस्ल को गुलाम बनाती उसके शैतान के? कई को समझ में आती नहीं ये बात। पहले हमें छूटना इन चीजों से। हमें छूटे तो हमारे बाद वाले छोड़ती, हमें नहीं छूटे तो कौन छोड़ता? कौन की क्या करता, कौन की क्या करता, तू क्या खाता रहो सोता रहो। एक दिन बुढ़ापा आ जाता, जाको खबर में डाल दी, कौन भी क्या करता नहीं। बात में इतना कठिन से कहीं को बोलता हूँ, ईमान का मसला है। जब तुम्हें बैठते हैं सब जने ये इरादे से बैठो, जिस्म की तकलीफ है तो खत्म कर, परेशानी है तो खत्म कर, मुसीबत है तो खत्म कर, आफात है तो खत्म कर, और उसके बाद खानदानी दुश्मनी है तो खत्म कर। मुझे मेरे औलाद को नेक साली बना, सिर्फ तेरी रहमत के लिए, तेरी क्या बोलते हैं, तेरे इरादे के वास्ते, तेरी मर्जी के वास्ते जिंदगी गुजारने वालों में शामिल फरमा। आज हमारे उम्मत मुस्लिमा अपने बच्चों को गैरों के साथ जाते हुए भी देखकर क्या भी नहीं कर सकती। उसका वजह हमारे अंदर दिल का जो हक जो ये है, ईमान मर गया। असल नाम के वास्ते सिर्फ हमें टोपियां, बुर्का क्या है, क्या बोलते हैं, दाढ़ियां रख ले को जीती ही। हमारे भाई की बच्ची गई, हमारे मामों की बच्ची गई, हाँ गई तो गई ले, अच्छा काम हुआ। समा तेरे घर के अंदर ये हालत आता, जब क्या करता? जब तुम्हारे घरों के अंदर ये चीज आती, जब क्या करती? नेक तो तुम्हें खुद बनाओ, तुम्हारे बच्चे बाद में बनते। तुम्हें बने ने सरकार हमें 10 ख्वाहिशात पूरा कर को हमारे बच्चों को नेक बनाना का, तो हमारी जो हकीरत है, हमारे जो गुनाह बच्चों को लग लेती, उन्होंने कहां से सीधा आती? बात सबको समझ में आती है मेरी। पहले हमारे को खुद अपने आप को अपने गिरेबान में जागो, हमारे दिलों के अंदर जागो, उस झाग को देखो, उसके अंदर अभी क्या मैल है, शैतान अभी क्या चाहता है, उसके अंदर बैठ को क्या लेना चाहता है, कौन से मर्द की तरफ अपना शिकार करना चाहता है, कौन सी औरत की तरफ हमारा दिमाग को बढ़ाना चाहता है। ये सोचे बगैर मौलाना क्या कि पढ़ता है, क्या कि हमारी जिंदगी तब्दील हो गई, अब यहाँ से अच्छे हो जाते हैं, कभी भी जिंदगी में अच्छे नहीं होते। तुम्हारे किरदार बदले नहीं तो तुम्हारी जिंदगी क्या बदलती? अब तुम्हारा सोच बराबर नहीं, तुम्हारे मंजिल तक तुम्हें कौन पहुंचाता? कांटों का सफर है, आंधियों का सफर है, परेशानियों का सफर है, मुसीबत का सफर है, कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं। जैसा क़ियामत का जो महशर का जो जमाना है, वह उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, माँ को बेटा देखकर भागता, वहां तक जाने की जरूरत नहीं। यहाँ देख लो, एक वक्त आने के बाद माँ को लाश से मारने वाला बना, एक वक्त आने के बाद बाप को चप्पल से मारने वाला बना, एक वक्त आने के बाद बूढ़े माँ बाप को बाहर ढकलता है। ऐसे नस्ल को हमें जने सो
वो किरदार हमारे अंदर होने की वजह से बच्चों को वो बच्चे आगे बाहर, वो बच्चे हमारी बात सुनते नहीं। तुम्हें माँ बाप की गुलामी करे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे गुलामी करते हैं, कई कई बात समझते नहीं। हमारा बाप बुढ़ा हो गया, हमारी अम्मा बुढ़ी हो गई, उनके बातें अलग रहती, तू जब वो वक्त में जाता तू भी बुढ़ा होता, वो कहीं समझता नहीं। जब तुम्हारी उम्र हो जाती औरत भी बूढ़ी हो जाती। आज जिस नजर से तुम्हें सामने वालों को देखते हैं वो नजर तुम्हारे को कहीं ना कहीं कोई जिंदगी में तुम्हारे को लगना जरूरी है किसी हालत में। पैसों में फख्र करता है अल्लाह, कभी ना कभी उसका पैसे लेकर उसके फख्र को आजमाता, अपनी जिंदगी को आजमाता, अपनी जिंदगी को फख्र करता, कभी ना कभी उसकी जिंदगी को अल्लाह छीनता। कहीं तो ये बात हमारे को समझ में आती नहीं। अभी मौलाना क्या की करना, क्या करता मौलाना तुम्हारे साथ, उन्हें भी इंसान है। तुम्हारे अंदर के शैतान को तुम्हें जगा दी तो मौलाना क्या सुलाता। रात भी तुम्हारे के अल्लाह की नाफरमानी है, दिन में भी नाफरमानी है। कौन देखता है मुझे, खुदा देखता नहीं। शैतान को दी ऐसा सुई की नोकी थी जगह हमारे दिल में, उसके बाद पूरा खुदा की जगह है। अब खुदा देखे नहीं तो कौन देखता है हमारे को। अंधेरे में गुनाह, सुबह में गुनाह, रात में गुनाह, झूठ को झूठ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है जो झूठ बहुत बोलता है। हर चीज के ऊपर हसद, हर चीज के ऊपर बगज, ये होना वो होना, इधर होना उधर होना। एक बार जाको कब्रिस्तान को देख लो, खबर में सो को गए, सुनो क्या लेको गई, हमें क्या लेको जाती। मट्टी भी नहीं उनकी सूरत को सीधा, हड्डियां भी बच को है नहीं, मालूम नहीं। एक रोग से जीते थे हमें फलाने, हमारा मामूली इंसान है, मामूली इंसान है, ये है वो है, ये है वो है बोल लेती थी। उस जमाने में बादशाह जो थे, हजारों बादशाहियत उनके हाथों में थे। जो दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर है अलेक्जेंडर, आधी दुनिया से ज्यादा जीता है। 30 बार 3 साल की उम्र में मौत उसकी, मरने से पहले अपने इसके बोलता है बाजू वाले को, मैं मरने के बाद मेरे 2 हाथों बाहर रखो कफन से। परेशानी से पूछा उन्हें, कई को परेशानी, कई को तू ऐसा रखो, बोलता है मैं जब वो इसके ऊपर राज करना कर को फखर मेरे सर के ऊपर था, मैं किसे मारता हूँ, बच्चों को मारता हूँ, बुढ़ों को मारता हूँ, क्या करता हूँ मुझे समझ में आया नहीं। आज मैं ऐसी जगह जाता हूँ, ये पूरी चीज मुझे आपको बचा सकती नहीं। आते खुद माँ के पेट से ये 2 हाथ खाली थे, जाते खुद 2 भी हाथ खाली है। 2 बच्चों के वास्ते झूठ, 4 बच्चों के वास्ते झूठ। अरे उम्मत मुस्लिमा जाति किधर है, फिर हमें मुसलमान है, हमारे को अल्लाह मदद करता नहीं। खड़को मौत का शैतान को पूजा करने वाला रात के 4 बजे उठ के उसकी इबादत करता है। इतने बड़े कायनात को पालने वाला हमारे सामने आको बैठ को तीसरे आसमान को हदीसों के जरिया सबको यह हदीस मालूम है कि बुलाता है कि मैं तुम्हारे वास्ते वेट करता हूं। कौन क्या मांगती आको मांगोगे तो हमें सोने के वास्ते रात भर मोबाइल, हमारी गंदगी, हमारा सोच सब भी कर ले को 3 बजे हमें सोती। जब रब पुकारता हमें सो जाती। फिर तुम्हारे घरों के अंदर बरकत कहां से आती, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कहां से रहती, तुम्हारी जिंदगी में शैताना खबाइस नापाक चीज में तो कौन आती। अल्लाह के नबी की आदत थी रात के 12 बजे तक सोने की, जागने की। 1 बजे 2 बजे सोने की आदत थी। फिर वो नबी को मानते हैं, वो नबी के किरदार के ऊपर नहीं चलते हैं तो हमारे को कौन मदद करता। दुनिया च बनी है उसके कदमों के नीचे, दुनिया च बनी है उसके दुफैल में, उसके बाद हमें नहीं सुने तो हमारी बात कौन सुनता। हमारे तादाद 300 थे, 3,000 के ऊपर भारी पड़ी, 30,000 थे, 3 लाख के ऊपर भारी पड़ी। आज हमें करोड़ों में है, एक मदद करने वाले भी नहीं। ये सब का वजह इन्हें यहाँ है नहीं, खाली उसे इतना जगह दिया सो शैतान को अल्लाह, उतनी जगह को हमारी पूरी जिंदगी आखिरी मट्टी पड़े तक हमारे को ये सिखाता उन्हें, तू क्या भी डरना को, तू क्या भी डरना को। आखिर में जब मलकल मौत आता सामने खड़े, जब नहीं जरा बहुत टाइम देगा तो कौन देता। बैठते से वाले ये इरादे से बैठो, परेशानी कौन सी भी हो, तुम्हारे दिल की भी हो, दिमाग की भी हो, ईमान की हालत को अल्लाह को पूछो, ईमानी नस्ल को अल्लाह को पूछो, किरदार निभाने वाले नस्ल को अल्लाह से पूछो। हमें जाने के बाद भी हमारे को सवाब जारिया देने वाली नस्ल को अल्लाह को पूछो। 4 दिन रोती उसके बाद भूल जाती, फिर हमारी नस्ल ही हमारे खबर के ऊपर खड़को मोती। अरे 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 ये तुम्हारे दादा को ये दफनाए थे रे घर को बोलती, ये देखा हूं मैं मेरे ख्याल से। एक जना एक कब्रिस्तान में मुद्दा है मेरे सामने से, ये कहाँ चला कि मुझे उतना दिमाग में नहीं। अरे अरे तुम्हारे बाप दादा उनको यहाँ दफन करेंगे का तो हाँ उन्होंने कौन की मर को गए, उनसे हमारा क्या काम।
तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ऊपर, हमारे मोती हैं हमारे ऊपर, वो सिखा को जाती हैं। दुनिया का इल्म के साथ आखिरत की जो इल्म है वो नहीं सिखाए तो उन्होंने खड़को मोती हमारे को, चप्पल से मारे तो फर्क पड़ने का क्या भी नहीं। दुनिया की कौन से ऐसी किताब में, साइंस में या आपको मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में या कौन सी किताब में ऐसा है उफ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, या इसका तज़किरा काम तो है किसी की जगह है, कौन से तो किताब में है, जरा बोलो मुझे। माँ बाप के सामने उफ भी ना बोलना इबादत के बराबर है। बात करने की दरकिनार, आंखों में आंखें रखो, देखना बात की गुनाह है। खाली माँ बाप क्या तो बोले, जब झुको उनकी बात को बोल को बोले नहीं सर का जाना भी इबादत है। ये सबक कौन सिखाता है? सिर्फ अल्लाह और उसके कलाम के अलावा, नबी के रास्ते के अलावा कौन सिखाता है? अब ऐसे इल्म को हमें छोड़ को नाचने वाले, गंदगी के तरफ, जिस्म को दिखाने वाले गए तो हमें भी वैसे हार्ड हो जाती।